परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अवसर के लिए, आज के अच्छे दिन के लिए। मैं प्रॉफिट इमानुअल द कैस्ट्रो आज फेलोशिप विद लॉन्ग विजन चर्च के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट माई वाइफ विद मी ऑन कैमरा। शी हैज़ ऑलवेज बीन विद मी but off the camera. But today, this is the God who has given us the opportunity to be with you all, and she's the first time online with us. यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि पहली बार प्रभु ने मौका दिया प्रभु की सेवकाई में बढ़ने का, और आप सबसे मैं चाहती हूँ ये बात प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह। I don't know whether you'll be able to listen to my wife, but if you can listen to her, please confirm just by mentioning in the comment box yes, if you can listen to her. We're not sure whether her voice is audible from the online medium, but I am sure that my voice is being audible to all. If you all can hear her, please confirm yes. Say praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। Praise the Lord. Hallelujah. क्या आप रेशु को सुन पा रहे हैं? मैं नहीं जानता कि आप रेशु को सुन पा रहे हैं कि नहीं, पर अगर आप रेशु को सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द ऑनलाइन सर्विस टुडे। Okay. So we welcome you today. Yes, हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Greetings and praise the Lord to everyone. सबको शुभकामनाएं और सबको जय मसीह। This is Prophet Emmanuel. प्रॉफिट इमैनुअल And along with me, मेरे साथ for the very first time, I have my wife. पहली बार मेरे साथ मेरी पत्नी है। She's joining with me today in the church, and this is the very first time she's in the front of the camera. कैमरे के सामने पहली बार है जब मेरी पत्नी मेरे साथ है, आप सबके सामने। So I think the voice is क्या रेशु का voice बहुत low है? क्या मेरा आवाज़ कम है या रेशु का आवाज़ कम है? अब बेहतर है आवाज? जय मसीह की। अब बेहतर है आवाज? किसी आर कमेंट्स? Okay, praise God. I think now the voice issue has been resolved, so we thank God for this. So as I was saying that this is for the first time, and this is not in our protocol to come live today. ये आज का हमारे लिस्ट में नहीं था, प्रार्थना के योजना में नहीं था कि हम लाइव आए, और पहली बार हम एक साथ आए हैं प्रभु की योजना के अनुसार।
Apologies for the inconvenience that may have caused. I think we are back, and the sound problem that Reshu was facing, I think it has been fixed. So let's do the test run quickly and then we'll proceed. माफ़ी चाहते हैं, ध्वनि की कमी के कारण हमें रुकावट करनी पड़ी और अब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि अब आप जो कि दूसरा माइक है वाइफ के पास, आप उसे सही रीति से सुन पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दें सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द मीटिंग टुडे। Are you able to listen to her? Can you hear her? जय मसीह की। The team has confirmed that the issue has been resolved and we should be able to hear her properly. Thank you Jesus, thank you Jesus. क्या आप रेशु वाले माइक को सही रीति से सुन पा रहे हैं? अगर आप उसे सुन पा रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिख दें ताकि हम आगे बढ़ने पाएं। Thank you Jesus. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Lord, for resolving this. Since it was the will of the Lord and Lord spoke to us that we should come online tonight. जैसे कि यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया और उनकी इच्छा अनुसार इस समय में प्रभु ने लाइव आने की अनुमति दी और आज्ञा दी, जिसके अंतर्गत हम आपके सम्मुख हैं। Hallelujah. हालेलुया। As we were telling that this was not in our plan and this was not in our protocol to come live today. जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि ये हमारी किसी भी नीति में या किसी भी योजना में हिस्सा नहीं था कि हम इस समय में लाइव आएंगे। Since you are the member of the fellowship at Long Mission Church and you know the timings that when we come live. जैसे कि आप फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन के सदस्य हैं और आपको सारी ही प्रार्थना की समय का अनुमान है। Like the pattern for us to come live is Saturday 5 p.m. and Sunday 10 a.m. जैसे कि हमेशा से शनिवार की शाम की सभा और इतवार की सुबह की सभा का हमारा चलता आया है। But we thank God today पर हम यीशु मसीह का आज धन्यवाद करते हैं as God spoke to us, कि प्रभु ने हमसे बात की gave us the burden और हमें ये बोझ दिया to come online कि हम ऑनलाइन आए and और to speak to the people today उनके प्रियजनों से बात करें। with the Spirit of Lord tonight. With the Spirit of Lord tonight, yes, यीशु मसीह की आत्मा के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Let's start the prayer meeting today. आइए हम प्रार्थना में बढ़ते हैं। We close our eyes, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे we bow our heads, और हम अपने सर को झुकाएंगे। we stretch our arms to the heaven, हम अपने हाथों को स्वर्गीय स्थानों पर बढ़ाएंगे and we say this prayer together. और हम ये प्रार्थना को एक साथ में कहेंगे। Our Heavenly Father, हमारे आसमानी पिताजी, we thank you हम आपका धन्यवाद करते for हैं everything हर एक भली चीज के लिए that you have given us today. जो भी आपने हमें आज के दिन में दी है पिता। Draw us हमें अपने निकटता में more close to you, Lord. निकटता में बढ़ाते जाइए प्रभु। Give us the heart हमें वो हृदय दें so that we can seek your kingdom. जिससे हम आपके राज्य की खोज करते रहें। Give us the eyes हमें वो आंखें दें so that जिससे we can see your plans हम आपकी योजनाओं को देख सकें, in our life today, Lord. हम अपने जीवनों में देख सकें। आज Give us के the दिन ears हमें वो कान दें so that जिससे we can hear your voice properly, Lord. हम आपकी आवाज को पूरी तरह से सुन सकें प्रभु। Give us the mouth हमें वो मुख दें so that जिससे we can glorify आपके नाम को महिमा दे सकें, your deeds आपकी योजनाओं को in a wonderful manner. एक महिमा युक्त में। पिता परमेश्वर, God, परमेश्वर, we ask for your presence tonight हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं आज की and शाम। we invite you tonight. हम आपको आमंत्रित करते हैं इस रात। Heavenly Father, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, and
your precious Son, that is our Lord Jesus Christ, और आपके अनमोल पुत्र हमारे पिता यीशु मसीह and the और Holy Spirit. पवित्र आत्मा, We welcome you tonight. हम आपको आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं। We plead you. हम आपको धन्यवाद करते हैं, We plead you हम प्रार्थना करते हैं that कि you take over the control हर एक चीज पे नियंत्रण आप लें over our life tonight, God. हमारे जीवनों पर। God, परमेश्वर, we thank you हम आपका धन्यवाद for करते your हैं wonderful presence tonight. आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए We इस रात। thank you हम धन्यवाद करते for हैं प्रभु, giving us this golden opportunity. हमें ये अद्भुत समय देने के लिए परमेश्वर। God, परमेश्वर, definitely, यस, हालेलुया। this is the will of yours. निश्चय ही परमेश्वर ये आप ही की योजना है, It was not our plan, ये हमारी योजना नहीं है प्रभु but it जी, is your will, ये आपकी इच्छा है, your plan. आपकी योजना है। God, परमेश्वर, as we जैसे कि हम surrender ourselves to your plan, अपने आप को आपको देते हैं पिता, आपको सौंपते हैं प्रभु, bless us tonight आशीषित कीजिए हम सभी को and make us the source और हमें श्रोता बनाइए, of the blessings आशीषों का श्रोता to बनाइए others, दूसरों के लिए प्रभु, so that God, जिससे प्रभु we can हम attach more lives to your kingdom. जिससे कि हम बहुत सी आत्माएं बचाने वाले बने आपके राज्य के लिए पिता। We thank you, God, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, and और we want, हम चाहते and हैं as we pray, जैसे कि प्रार्थना करते हैं, you lead us हमें चलाइए in this meeting tonight इस सभा में प्रभु जी, and take control over every lives हर एक चीज पर अपना नियंत्रण लीजिए प्रभु जी। that are being listening to us. हर वो परमेश्वर का दास और दासी प्रियजन जो इस समय हमें सुन रहे हैं, As जैसे कि they hear us, हमें वो सुनते हैं, give us दीजिए the gift of commandment, हाले so that we command God and every heart shall be open for your kingdom tonight. हम ऐसी घोषणाएं करने वाले बने, हम ऐसी बातें बताने वाले बने जिससे कि यीशु मसीह के लिए वो प्रार्थनाएं ग्रहण करने वाले बने और वो उसे अपनाएं। God, परमेश्वर, we not only expect you to be here, हम सिर्फ यही नहीं चाहते कि आप यहाँ हैं, but we want you to come along with the holy angels. परंतु हम ये चाहते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप स्वर्गदूतों के साथ यहाँ पर विराजमान हो प्रभु जी। Hallelujah. हालेलुया। Let the presence of the Holy Spirit and the holy angels be manifested to everyone tonight. होने देना प्रभु जी कि आपके साथ पिता परमेश्वर, स्वर्गदूतों की टोली, पवित्र आत्माओं का मसा, हालेलुया, यहाँ पर उपस्थित हो और सभी पे अभिषेक वो आने पाए। Let your Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit be manifested to everyone tonight. आज की रात में पवित्र आत्मा का अभिषेक हर किसी को छूने पाए। No one shall be left alone without the presence of the Holy Spirit tonight. आज की रात में ऐसा कोई भी ना रहने पाए जो पवित्र आत्मा के मस्से से अछूता रहे। Hallelujah. हालेलुया। We pray this powerful prayer in the name of Jesus tonight. इस सामर्थी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग And लेते we हैं all आज की say रात। Amen today. आमीन। और हम सभी कहेंगे आमीन। Hallelujah. हालेलुया। It gives me a great joy tonight ये मुझे बहुत ही आनंद की बात लगती है आज, as we heard the God tonight, जैसे कि हम प्रभु की बात को सुनते हैं आज की and रात, God made us ready for this service today. और जैसे कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें आज की रात तैयार किया है। Not only He made us ready, but He has equipped us so that we can be a source of blessings to others.
ना कि उसने तैयार किया है, बल्कि अपने अभिषेक से भरा है कि वो हमें इस्तेमाल कर सके दूसरों की आशीषों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। We thank God tonight. हम यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की रात। I was speaking and I was praying to God. मैं जब परमेश्वर से बात कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, God, show me your plans. परमेश्वर अपनी योजनाओं को मुझे बताओ। And from last week, और पिछले हफ्ते से, since the lockdown had started in Delhi, जब से दिल्ली में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, I was praying earnestly to God. मैं बहुत आत्मा के साथ, बोझ के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। God, what is your plans? परमेश्वर अपनी योजनाओं को बताएं। And then the God started speaking to me. और तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करना शुरू किया। And God said, और परमेश्वर ने कहा, use this time इस समय को इस्तेमाल करो for my kingdom, मेरे राज्य के लिए, for my righteousness. मेरी धार्मिकता के लिए। And I thank God. और मैं धन्यवाद करता हूँ I प्रभु यीशु। asked for the signs मैंने चिन्ह मांगे प्रभु से, from the Lord. परमेश्वर से, And God gave me the confirmations back to back. और परमेश्वर ने मुझे एक के बाद एक बहुत से चमत्कार बताए, चिन्ह दिए। And God spoke to me throughout His signs. और परमेश्वर ने अपने चिन्हों के साथ मुझसे बातचीत की। And God said, listen, my son, प्रभु ने कहा, मेरे बेटे सुनो, these are my plans. ये मेरी योजना है। And the God said, not only the Saturday, Sunday you should do the online service, प्रभु ने कहा, सिर्फ शनिवार इतवार को ही नहीं तुम सभा करो, but बल्कि as I command you, जैसे कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, as I guide you, जैसे मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ, start initiating the online service throughout the week. ऑनलाइन सर्विस को और बढ़ोतरी से, शिद्दत के साथ बढ़ाते जाइए पूरे हफ्ते, पूरे सप्ताह। And और we just began today. आज से हमने वो शुरुआत की है। Since I was telling, जैसे कि मैं बता रहा था, this was not our plan and not the protocol to come online today. ये हमारी मनुष्य की कोई भी योजना नहीं थी, कोई भी हमारी तैयारी नहीं थी। In fact, God told me that you should come online today, and since morning I was asking for the signs from the Lord that whether should I come online today or not. जबकि प्रभु ने मुझे आज सुबह से ये बताना शुरू किया कि आपको आज से ऑनलाइन आना है, But लेकिन God said not to reveal it to anyone. किसी को बताना नहीं है इस बारे में, ऐसा प्रभु ने आज्ञा दी। There were no banners to be shared for this meeting today. इसके लिए कोई हमने प्रचार नहीं किया, There were no promotions to be made. कोई प्रचार नहीं था, There were no call announcements to be made. कोई मैसेजेस और कोई कॉल भी नहीं थे। Even the prayer warriors and the volunteers are still uninformed about the prayer meeting today. सारे प्रार्थना योद्धा और पूरी प्रार्थना की टीम को भी नहीं मालूम था कि आज की ये सभा ऑनलाइन होनी है। My wife मेरी पत्नी knew that we had to come online today, जानती थी कि ऑनलाइन आना है, but she was also unaware about the time. यस, और वो भी अज्ञात थी इस बारे में कि किस समय आना है, Because I was waiting for the final confirmation from the Lord. क्योंकि मैं आखिरी आज्ञा और चिन्ह का इंतजार कर रहा था प्रभु की आत्मा से। And as I moved in the Spirit, और जैसे मैं प्रभु की आत्मा से चला, God gave me the confirmation, go ahead, son. प्रभु ने कहा, मेरे बेटे आगे बढ़ो, और चिन्ह दिया। And we are here today. और हम आपके सम्मुख हैं इस समय में। We promise you tonight, हम वादा करते हैं आज की the रात, meeting that we have started, जो हमने सभा स्टार्ट की है, in the presence of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, we हम are going to
make this happen again and again. ऐसा यीशु मसीह की आत्मा से बार बार होता रहेगा। And we pray today और हम प्रार्थना करते हैं that आज this meeting कि ये सभा shall be the source of blessings to all. आप सभी के लिए आशीषों का स्रोता होने पाए। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। You know, today I won't be taking much of your time, आज मैं आपका ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा, but लेकिन I want to tell you today आज मुझे ये बताना है that the Spirit of the Lord परमेश्वर की आत्मा does not become happy प्रसन्न नहीं होती when जब the Spirit of the Lord प्रभु की आत्मा sees the believers विश्वासी जनों को देखती है, and sees them in a burden. विश्वासी जनों को और अपने बच्चों को बोझ से दबे हुए देखती है। You know, क्या आप जानते हैं the Bible says बाइबल क्या कहती है? that the God has made us free. कि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है। And in the book of John chapter 8 verse 36 it says, और यूहन्ना की पत्री में ऐसा लिखा है, if therefore the Son shall make you free, you shall be freed. तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Today, आज with the Spirit of the God, परमेश्वर की आत्मा से I bought the freedom for you all. मैं आपके लिए स्वतंत्रता लेकर आया हूँ। But do you know what type of freedom I have bought today? पर आप क्या जानते हैं मैं किस तरीके की स्वतंत्रता आपके लिए लेकर आया हूँ? Hallelujah. हालेलुया। The freedom that we all are in need for. ऐसी स्वतंत्रता जो हम सब जरूरत में हैं और हम सबको चाहिए। We all seek for that freedom. हम सब उस स्वतंत्रता को खोजते हैं And that freedom gives us the really peace. और ऐसी स्वतंत्रता है जो एक अद्भुत शांति देती है। Hallelujah. हालेलुया। Do you know what kind of freedom could be that? क्या आप जानते हैं वो कैसी स्वतंत्रता है? It is the freedom from the burden. वो स्वतंत्रता है अपने बोझों से मुक्त होने की। I share you one story, in fact one instance. मैं आपके साथ एक वाकया बांटता हूँ। There was an old woman. एक वृद्ध महिला थी, She was going वो जाती थी from a village to village, एक गांव से दूसरे गांव, and her journey और उसकी यात्रा was very long. बहुत लंबी थी। Since she was in the village, क्योंकि वो गांव में थी, she did not have the well-equipped means of transportation. बहुत अच्छे साधन नहीं थे उसके पास यात्रा करने के there were लिए। no autos available. कोई वहाँ ऑटो रिक्शा नहीं था। There was no Ola, there was no Uber. उस समय पे कोई ओला, कोई उबर गाड़ियों की सुविधा नहीं थी। And the village that she belonged to and the village that what she was passing by, that was a very backward village. और जिस गांव से वो निकलती थी और जिस गांव की वो जाती थी वो भी बहुत पिछड़े हुए गांव थे। And then a bullock cart was passing by. और फिर एक गाड़ी, एक बैलगाड़ी वहां से निकलती है And she asked और उसने पूछा, the old woman, वृद्ध महिला ने, where would you like to go? उसने वृद्ध महिला से पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं? She said, I still need to cover 2 miles away. उसने कहा कि मुझे अभी भी 2 मील का रास्ता पूरा करना है। Bullock cart driver बैलगाड़ी चलाने वाले ने felt pity on her दया महसूस की and he said, और उसने उनसे कहा, no worries, चिंता मत करो, I am going 5 miles away, मैं यहाँ से 5 मील की दूरी पर जाता हूँ, so I can drop you off तो मैं आपको रास्ते में उतार दूंगा if अगर you can आप travel with me. यात्रा करना चाहें तो। The lady said,
okay. उस वृद्ध महिला ने कहा ठीक है, And और the journey started. यात्रा शुरू होती है। And when the bullock cart covered 1 mile, और जब बैलगाड़ी ने 1 मील का रास्ता पूरा किया, he turned back वो पीछे मुड़ने लगा and he saw the old woman और उसने देखा कि वो वृद्ध महिला was still carrying the weight on her head. वो अभी भी वो वही बोझ जो उसने अपने सिर पर लिया हुआ था लेकर बैठी है। In reality, और वास्तविकता में when जब she got the ride, उसने जब यात्रा में बैठी, जब उसे गाड़ी मिली, she could have laid off the burden on the bullock cart. उसे अपना बोझ उतार कर उस गाड़ी में रख देना चाहिए था, But she didn't do that. पर उसने ऐसा नहीं किया। While throughout the journey, she was still carrying the weight, the burden on her head. पूरी यात्रा के दौरान जबकि वो अपने सर पर ही वो बोझ लेकर बैठी हुई थी। And then the bullock cart driver said, और फिर उस बैलगाड़ी चालक ने कहा, "Woman, why you're still carrying the weights on your head?" महिला, आपने ये बोझ अपने सर पर अभी तक क्यों लिया हुआ है? And then she was speechless. और उस समय वो कुछ बोल ना पाई। She didn't realize that she could have laid off the burden on the bullock cart. तब तक वो महसूस ही नहीं कर पाई कि वो अपना बोझ सर से उतार कर उस गाड़ी में रख सकती है। Hallelujah. हालेलुया। The story that I've shared you tonight जो कहानी मैंने आपको इस रात में बताई है, Do you know what is the moral of that story? क्या आप जानते हैं इसका तथ्य क्या है? We all got the Holy Spirit, हम सबके पास पवित्र आत्मा है, but लेकिन we should learn हमें सीखना है, how to be dependent on the Holy Spirit, हमें पवित्र आत्मा पर कैसे निर्भर होना है, how to lay off our burdens throughout or via Holy Spirit. हमें सबको सीखना है कि हमें अपना बोझ पवित्र आत्मा पे कैसे डालना है। If we take on the load on us, अगर हम सारा बोझ अपने ऊपर ही लेंगे, we would never be free. हम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। As I started जैसे कि मैंने शुरू किया, the sermon today, and I said that I have bought the freedom for the believers tonight. प्रचार शुरू किया और मैंने कहा कि मैं सभी विश्वासियों के लिए आज स्वतंत्रता का एक संदेश लेकर आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। But the message of freedom is applicable to those who are ready tonight. पर ये स्वतंत्रता का संदेश उन्हीं सब के लिए लागू होता है जो तैयार हैं यीशु मसीह की आत्मा से स्वतंत्र होने के लिए। Do you know the believers today unknowingly acting like that old woman? क्या आप जानते हैं आज के दिन में भी विश्वासी जन ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी उसी वृद्ध महिला के मानंद व्यवहार करते हैं? They get the right, but they carry the load with them. उन्हें यात्रा में सुविधा तो मिलती है, पर वो फिर भी अपना बोझ सर पर ही लेकर घूमते हैं। Like in a day-to-day life, जैसे कि दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया we में all know we are the child of Christ. हम सब जानते हैं कि हम सभी बच्चे हैं यीशु मसीह के, And the Christ promised that the helper will come. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि हमारे पास एक हेल्पर आता है, एक मददगार Hallelujah. आता है। We have the helper today. हमारे सबके पास एक मददगार है। But what is the purpose of, getting the helper along with you but not taking the help from the helper? पर क्या जानते हैं कि उस हेल्पर से किस तरीके से हम मदद ले सकते हैं और न लेने में? What is the benefit? Do you know what is the benefit of getting a helper with you but not taking the help from the helper today? क्या आप जानते हैं कि क्या लाभ है कि
कि अपने मददगार से मदद मांगें, पर हम मददगार से मदद मांगते ही नहीं हैं। We all have a gift of the Holy Spirit, हम सबके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है, but we don't depend on the Holy Spirit. पर हम उस पे कभी निर्भर नहीं होते हैं, We rather lean on our own understanding. जबकि हम अपनी खुद की सोच और समझ पर भरोसा करते हैं। I tell you today, आज मैं आपको बताता हूँ, God is a great God, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, and He is capable enough और वो सक्षम है to take all our burdens. हम सबके बोझ को उठाने के लिए। And trust me, और मुझ पे विश्वास my कीजिए beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, it is more important to trust to God rather trusting humans. परमेश्वर पे भरोसा करना ज्यादा अच्छा है दूसरे मनुष्यों पे भरोसा करने से। You know, believers today, they wake up in the morning, सारे विश्वासी जन सुबह उठते तो हैं, but they carry the burden along with them. पर फिर भी वो बोझ में ही रहते हैं। We are being late. वो कहते हैं कि आज हम लेट हो गए। That is the first burden. पहला बोझ तो यहीं से शुरू होता है। While driving, जब गाड़ी चलाते they हैं are always in a rush वो हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, because they have a burden that they are being late. और उन्हें बोझ होता है कि वो पहले से ही देर में हैं। Hallelujah. हालेलुया। They go to the work, वो काम पे जाते हैं, but again they have a burden पर फिर भी वो बोझ में ही हैं that today is Monday. कि आज सोमवार है, Now we need to work. अब मुझे काम करना We होगा, need to labor. आज मुझे मेहनत करनी होगी। In fact, they spend all day at their work. इनफैक्ट बल्कि वो सारा अपना समय अपने कार्यों पर ही लगा देते हैं, And when they come back, और जब वो वापस आते हैं they are again in the burden. वो फिर बोझ में होते हैं, The burden of tomorrow. अगले दिन का बोझ, What will happen tomorrow? कल क्या होगा। But today I tell you पर आज मैं आपको बताता हूँ that you should be freed in the name of Jesus today. कि आज आप सब स्वतंत्र हों यीशु मसीह के नाम से। You know, the Bible says in 1 Peter chapter 5 verse 7, आप जानते हैं 1 पीटर पत्रस 5:7 में क्या कहता है? casting all your care upon him, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, for he hath care for you. क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Hallelujah. हालेलुया। It says, casting all your care upon him, for he hath care for you. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। We come back to home, but there's another burden. Most of the people have the anxiety attacks. Most of the people have this burden that what will happen today. Most of the people have this burden that whether they will get the jobs for tomorrow or not. अधिकतर जब भी हम घर वापस आते हैं तब भी हम बोझ से दबे हुए होते हैं कि कल क्या होगा, कितने काम हैं हमें, और हमारा कल आने वाले में हमें और भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। Hallelujah. हालेलुया। But I tell you today, पर मैं cast आपको out बताती your हूँ, burden to the Lord. अपनी सारी चिंता परमेश्वर यीशु मसीह पर डाल Our दो। God is a good God. हमारा परमेश्वर महान We परमेश्वर है। serve a faithful God. Yes, वो विश्वासी परमेश्वर है, He will never betray you. वो कभी छोड़ेगा नहीं, He will never backstab you. वो कभी धोखा नहीं देगा। He is well equipped and capable enough to give you the best of the best fruits and the desires of your heart. वो सक्षम और सामर्थी है आपकी अच्छी से अच्छी हर एक जरूरत को भरपूरी से पूरा करने के लिए। I was praying to God that why God you asked me to come in the night. मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आपने मुझे रात को आने की आज्ञा क्यों दी? You could have asked me to come in the morning, आप मुझे दिन के समय में भी आने की इजाजत दे सकते थे, but I was not getting the signal. पर आपने मुझे कोई चिन्ह ही नहीं दिया। Hallelujah. हालेलुया। But when I got the signal from the Lord पर जब मैंने प्रभु से चिन्ह मांगे that the time has come to come online today,
और ऑनलाइन आने का समय निकट है, then the God said, go and preach about the freedom today. प्रभु ने कहा जाओ और स्वतंत्रता के बारे में विषय में बांटो, Because क्योंकि the God said प्रभु ने कहा he doesn't like to see his people are restless. वो अपने बच्चों को थके और मांदे हुए, बोझ से दबे हुए देखते हुए प्रसन्न नहीं होता। He said to preach me about the freedom tonight. प्रभु ने मुझे स्वतंत्रता के बारे में बताने के लिए, आप सबके बीच में रखने के लिए आदेश दिया, So that जिससे कि the God's sons and daughters परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों can have the good rest at the night. आज की रात में अच्छा विश्राम मिल सके। I am sure that the people who are listening me tonight, they need the good rest tonight. मैं विश्वास में निश्चय ही कह सकता हूँ, जो आज की रात मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें अच्छा विश्राम प्रदान करेगा, As they were seeking the good rest from the God. जैसे कि वो परमेश्वर से अच्छी शांति को मांग रहे God हैं। gave me the burden today प्रभु मुझे आज के दिन में बोझ देता था to preach his gospel so that the people of his kingdom can get the good rest tonight. ताकि उसका राज्य की खोज करने वालों के लिए सुसमाचार में लेकर आऊं कि वो कैसे अच्छा आनंद और विश्राम ले सकते हैं। I don't know who's listening to me, मैं नहीं जानता कौन मुझे सुन रहा है, but I have the complete faith in the Spirit of the God. पर मुझे यीशु मसीह की आत्मा से पूरा विश्वास है And और the Spirit of the God revealed it to me परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये प्रकट किया है that he doesn't like to see the people of his kingdom who are restless tonight. वो अपने राज्य में प्रवेश करने के वालों के लिए, विश्वासी जनों के लिए, वो नहीं चाहता कि वो बोझ से दबें और वो थके रहें। You know, in the book of Psalms, chapter 127, verse 2, it says, भजन संहिता 127 के दूसरे वचन में ऐसा कहता है, I'm going to read it from the New Living Translation, but you can read whatever translation you have. मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से पढ़ रहा हूँ, पर आप जो आपके पास उपस्थित है उसमें से पढ़ सकते हैं। It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to his loved ones. तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। आमेन, Hallelujah. हालेलुया। God gives us the good rest परमेश्वर अच्छा विश्राम प्रदान करता है, as you have the faith in Christ जैसे कि आपका विश्वास परमेश्वर में है and you believe that this message is from the Spirit of the Lord for you. और जैसा कि आप विश्वास करते हैं कि ये संदेश और ये सुसमाचार परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा से है। So the Spirit of the God should touch you tonight. आज की रात परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको छूने पाए And let और होने दे, you be capable enough आप सक्षम हो to cast out all your burdens to the Holy Spirit. अपने सारे बोझ को पवित्र आत्मा पर डाल दीजिए। You should not be worried about anything. किसी भी चीज की चिंता ना करें। Our God हमारा loves us. परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, He takes good care of us. वो हम सबकी अच्छी देखभाल करता है। He fulfilled the desires of our heart. परमेश्वर भरपूरी से हमें हृदय की इच्छाओं को पूरा करता है। He says, taste and see that the Lord is good. वो कहता है आओ चखो और देखो परमेश्वर कितना भला है। He says, heaven and earth may pass away, but my words will never be shaken. धरती और आकाश टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी न टलेगा। Hallelujah. हालेलुया। I want to give you the good rest tonight. आज की रात में आपको एक अच्छा विश्राम देने आया हूं। May this night
होने देना आज की रात be the blessed night for you. एक बहुत ही आशीषित रात होने पाए आप सभी के। May you experience the presence of the God tonight. आज की रात आप अनुभव करने पाए परमेश्वर की पवित्र आत्मा को। May you experience the heavenly realm tonight. होने देना स्वर्ग के झरोखों को अनुभव करें आज की रात। May this night will be the night which you have never experienced it before. आज की रात वो रात होने पाए जैसा कि आपने पहले कभी भी अनुभव ना किया हो। Let the holy angels be covered you tonight. पवित्र आत्माओं पवित्र दूतों को आज आपको कवर होने दें। Let God gives you the good night today. परमेश्वर को आज आपको अच्छी रात्रि प्रदान करने दें And all your worries और will आपकी be सारी चिंताएं will be pruned off in the name of Jesus tonight. काट के अलग कर दी जाएं यीशु मसीह के नाम से। When you wake up in the morning, जब आप सुबह उठेंगे it will be the new and the fresh morning for you. वो आपके लिए एक अद्भुत नई और ताजी सुबह होगी। The morning वो सुबह that brings hope for you. जो आपके लिए एक आशा लेकर आएगी। The morning that brings blessings for you. वो सुबह जो आपके लिए आशीषें लेकर आएगी। The morning that shall become the testimonies for you. वो सुबह जो आपके लिए गवाहियां उत्पन्न करेगी। The morning that should strengthen you. वो सुबह जो आपको सामर्थ्य बनाएगी। If you believe it tonight. अगर आज की रात आप विश्वास करते हैं, Surrender to the God completely. यीशु मसीह को पूरी तरह समर्पित कीजिए। And cast out all your worries to God tonight. अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह पर छोड़ दीजिए। Let the Spirit of the God, होने देना परमेश्वर की आत्मा को who is your helper, जो आपका मददगार है, helps you मदद करता है in casting out all the worries on the cross tonight. सारे बोझ को उठाकर उस पे डाल दीजिए जो आपकी मदद के लिए है। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। We apologize tonight. आज की रात हम आपसे माफी मांगते हैं। We could not have the phone line on for the service today. आज की रात में फोन लाइंस ऑन नहीं हैं, But we promise, पर हम वायदा करते हैं as we come again कि हम फिर आएंगे in the presence of the God, यीशु मसीह की उपस्थिति में we will definitely have the phone lines available और निश्चय ही फोन लाइंस उपस्थित होंगी so that you can talk to us. जिससे कि आप हमसे बातचीत कर सकेंगे। Not only you could be able to talk, ना कि केवल आप बात कर पाएंगे, but we would be able to pray for you. पर हम सक्षम होंगे कि आपके लिए दुआ कर सकें। You know, today I had two burdens. आज के दिन क्या आप जानते हैं, मुझे दो चीजों का बोझ था From the Spirit of the God. परमेश्वर की आत्मा से। As the first burden was पहला बोझ ये था to come as per the God voice and to come online. परमेश्वर की आवाज को मानते हुए ऑनलाइन आना। The another burden that I had today दूसरा बोझ ये था आज के दिन में to pray for the couples tonight. जोड़ों के लिए प्रार्थना करना जो शादीशुदा जोड़े हैं। Since I was spending more time with Lord today, जैसा कि आज के दिन में मैंने परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताया है, I only had the burden to pray for the couples tonight. मेरे पास सिर्फ जोड़ों के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए ही प्रार्थना करने का बोझ है। From the Spirit of the Lord, I could sense, परमेश्वर की आत्मा से मैं महसूस कर सकता हूँ, I could see मैं देख सकता हूँ that the demon कि दुष्ट आत्मा is trying to plot and plant. कुछ ऐसा योजना घड़ रहा है और कुछ खराब बीज बोने की कोशिश कर रहा है In the couples, शादीशुदा so that जोड़ों के बीच में, जिससे कि they spend more time वो ज्यादा समय in stress,
in pain. दुख में और पीड़ा में बिताएं। And the और- demon is trying to plot. दुष्ट ये योजना बना रहा है कि The spirit of unforgiveness should captivate them. ना माफ करने की आत्मा उनको जकड़ रही है। I was praying since morning, मैं आज की सुबह से प्रार्थना कर रहा हूँ, and as I mentioned that I was asking for the signs from the Lord today, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं परमेश्वर से चिन्ह मांग रहा था आज के लिए। one sign पहला चिन्ह that Lord showed me again and again today जो परमेश्वर ने मुझे बार बार बताया, about the second burden that I'm talking about, उस दूसरे बोझ के लिए जिसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, that the demon is trying to plot something in the couples tonight. और दुष्ट आत्मा कुछ ऐसे शादीशुदा जोड़ों के बीच में बोने की कोशिश कर रहा है। But I tell you, पर मैं आपको बताता my हूँ, beloved brothers and sisters, मेरे प्रियजनों, the God has joined you together. परमेश्वर ने आप सबको जोड़ा है। Let no plan of evil shall prevail. किसी की भी दुष्ट की योजना कभी भी सफल ना होने पाए। God says you should remain one in spirit. परमेश्वर कहता है आप आत्मा में एक रहें। I see there are couples who have not been talking to each other. मैंने देखा कि बहुत से शादीशुदा जोड़े हैं जो आपस में बात नहीं करते हैं। I speak today मैं आज बात करता हूँ the spirit of reconciliation over you. फिर से जोड़ने की आत्मा से। Not only you shall be one in mind, but you Na- shall be one in heart and one in body. ना कि बुद्धि से बल्कि पूरे तन और मन से भी आप एक होने पाएं। Let the eyes shall be open today. होने देना कि आज आंखें खुलने पाएं। Let the heart shall be open today. आज हृदय सबके खुलने पाएं। God, you brought them together. परमेश्वर आप उन्हें एक साथ लेकर आए हैं। God, let them see your plans prevailing. वो परमेश्वर होने देना वो आपकी योजनाओं को ऊपर आते देखें। Let them experience your plans. होने देना प्रभु जी कि वो आपकी योजनाओं और आपके युक्तियों के को पूरे होते हुए देखें। Give them the heart of discernment, God. उनको परख की आत्मा की बुद्धि दीजिए So that they can differentiate जिससे कि वो what is right for them and what is not right for them. वो ज्ञात कर सकें कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। God, परमेश्वर before they go to the bed tonight, जब वो अपने सोने से पहले अपने बिस्तर पर जाते हैं, give them the heart उन्हें वो हृदय देना so that they can be reconciled today. जिससे वो एक हो सकें फिर से, And they can glorify your name before going to sleep today. और सोने से पहले आपके नाम को महिमा दे सके। God, परमेश्वर we appoint your holy angels towards them. हम नियुक्त करते हैं आपके पवित्र दूतों को वहां पर। Let the situations be in their favor. सारी परिस्थितियां उनकी फेवर में होने पाए And they shall be one tonight. और आज की रात वो एक होने पाए। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। We will meet again tomorrow, हम कल फिर मिलेंगे 5 p.m. 5 बजे। We bless you tonight. हम आपको आशीष देते हैं। We speak shalom over you. प्रभु यीशु मसीह की शांति आपको मिले। शालोम। God bless you all. This is Prophet Emmanuel signing off.